खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भवानी खेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, किसान और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी के सामने हार के डर से अभी तक अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को 2014 और 2019 की तर्ज पर हार का डर सता रहा है। चोरियां थी वो सारी, वरना बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग रिटर्न के नाम पर पैसा कम देते, वापस ज्यादा देते। जिस जीएसटी का कांग्रेस विरोध करती थी, बगैर टैक्स बढ़ाए 18 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ रुपया बढ़ा देना और उसी पैसे से देश का विकास, चाहे वो राष्ट्रीय परियोजनाएं हो, प्रदेशों में पैसा देना हो, 42% पैसा हर प्रदेश में, चाहे विपक्ष की सरकारें क्यों ना हो, और भारत सरकार आज के नरेंद्र मोदी जी पैसा देते हैं। कहेंगे जिस प्रकार से आज की जनसभा का आयोजन है, इसको लेकर के क्या उद्देश्य रहेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मांगे? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो हम तैयार हैं, लेकिन आज का जो ये रैली का कार्यक्रम है, एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ धन्यवाद करने वाले हैं, क्योंकि 28 साल के बाद भवानी खेड़ा की जनता को जो चौधर मिली है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ धन्यवाद के नाते से सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। कहावत है कि सैनिक की एंट्री का और राव साहब जी डोबे का और अपन ने मोटी मोटी खेती करना है कि किला बराबर की खेती करते हैं, तो हमें तो इनसे खेती भी सीखनी है, प्रदेश का विकास भी सीखना है और सब मिलजुल करके एक दो किसान को जो जरूरत है, किसान को आगे बढ़ाने की बात है, मैं समझता हूं कि और तेज गति मिलेगी। मंत्री बन गए थे, तब से लेके सच्ची बात समझा कि सब दलों में घूम लिए। हमारी अपनी पार्टी कभी लोकदल, कभी जेडीयू, कभी इनेलो, कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी बेकोड़ा जनता दल, कभी दम की बात, हमारे नेता जो फैसला करके हम साथ थे, फिर कांग्रेस में भी चले गए। अब इस पार्टी में मैं आया हूं 10 जी पहले आ गई है 10 साल में। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूं, मेरा नायब सिंह जी का बहुत लंबा पुराना परिचय है। और वहीं फरीदाबाद में बीजेपी के जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा के नेतृत्व में 80 के करीब प्रभावशाली व्यक्ति, जिसमें सीए, सीएस और अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लोग बीजेपी को और अपना ज्यादा समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। एक नया इतिहास इस चुनाव में लिखा जाएगा। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ये बातें कही। हमारे दर्जनों सीए और सीएस और वकीलों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। तो उनके आज शामिल होने पर यहाँ बीजेपी कार्यालय सेक्टर 15 में आज उनका आयोजन हुआ है और हमारे जिला अध्यक्ष जी की देखरेख में उन सबको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लगातार भरोसा बढ़ रहा है। देश के लोगों का मोदी जी पर विश्वास में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव प्रचार में भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 बार के सांसद रह चुके और बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि वाधा मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 400 से अधिक सीट जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। साथ ही चौधरी धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास भी जो है समर्थन है।
कांग्रेस पर जो है जमकर निशाना साधा है। धर्मवीर सिंह ने मीटिंग की है। कांग्रेस ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की है। बता दें कि दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और इसी को लेकर के दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा करते हुए वार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। धर्मवीर सिंह ने एक मीटिंग की है और इसमें जीत का दावा करते हुए वो दिखाई दिए हैं और साथ ही कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। जुबानी हमला। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर कई सवाल उन्होंने धर्मवीर सिंह ने उठाए हैं। विदेशों में ये बात होती कि आज देश की साख बढ़ी, हर जगह बढ़ी। पहले अगर हिंदुस्तान का आदमी बाहर कहीं फंस जाता और उसमें जरूरत पड़ती कि भाई मेरा तो नहीं सोता खुदा ना मेरे जेब में पैसे, एक भी देश ऐसा नहीं था तो आपको लोग जब मैं दूसरों 1 लाख आदमी चला उठता। और आज से कुछ भी हो जाओ लोग देश भागता है, मैं उसको करता हूं। यह हालात वह जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले दिग्गज पार्टियों के बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। धर्मवीर सिंह ने अपनी जीत का, पार्टी की जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आईएमटी संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की, जहां पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज के समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष को अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। इसी को लेकर वो रैली कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र ना कोई खत्म कर सकता था और ना ही कोई खत्म कर पाएगा। एक बार पहले भी यह हरकत विपक्षों के द्वारा साल 1975 में की गई थी, जब देश में आपातकाल लागू किया गया था, लेकिन देश की जनता ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। देश का पैसा लूटने वालों से एक एक पैसा वसूला जाएगा। लोकतंत्र नहीं, विपक्ष का अस्तित्व खतरे में है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। लोकतंत्र तो देश में ना सदियों से ना कोई खत्म कर पाया ना कोई खत्म कर पाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करने की भी कोशिश एक बार 1975 में कांग्रेस ने ही की थी, जब आपातकाल लगाया था, लेकिन तब भी ये देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर पाए थे। लोकतंत्र तो हमेशा इस देश में रहा है और रहेगा। फरीदाबाद के आईएमटी मेरे फरीदाबाद का एक उद्योग क्षेत्र है। मैं प्रमोद राणा जी का, उनकी टीम में सभी उद्योगपति का धन्यवाद करता हूँ। आज ने मेरा नहीं, अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का, मेरे छोटे भाई विधायक नयन पाल रावत जी का, और सबने स्वागत किया है। और हमने भी उद्योगपति का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो 400 पार है, उसको बढ़ाएंगे। जो उद्योगों को उनके नेतृत्व में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो उद्योग को बढ़ावा मिला है, उस मिशन को आगे लेके चलेंगे। देखिए, आईएमटी एसोसिएशन ने आज, जिसके अध्यक्ष प्रमोद राणा जी हैं, उन्होंने आज माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और माननीय मूलचंद शर्मा जी जो भारी उद्योग मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, उनका और मुझे यहाँ पर बुला कर सम्मान समारोह किया है। और सम्मान समारोह के साथ साथ लोगों से अपील की है कि जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस भारत की सेवा की बागडोर देने के साथ साथ कृष्णपाल जी को भी बड़ी वोटों से जिताएं, उसकी भी हमारी एसोसिएशन ने अपील की है। कृपया ताली बजा लीजिए। तालियों से हमारे में शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। सभी बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई समन भेज रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है, काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। 1 महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के, एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई,
तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको, जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को। और वहीं पलवल में कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जिला नागरिक अस्पताल पलवल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हमें सूचना मिली थी कि पुराने के क्षेत्र में किसी गोली मार के रखा है। जो परिजनों ने शिकायत की है रात को, अभी अभियोग लिखित कर दिया है। पूरा भी रजिस्ट्री करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा। शिकायत क्या दी है परिजनों ने? शिकायत हत्या की, गोली मार के। तो कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है? 10 लोगों के खिलाफ। सभी नामजद हैं। किसको राउंड अप किया है कि अभी इनमें से? अभी तो पोस्टमार्टम के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो रंजिश से बताइए क्या रंजिश कोई पुरानी मुरली पोता लगता है। क्या हुआ उसको? उसको इसने बाहर वाले ने मार दी, गोली मार दी। क्या रंजिश थी? कौन थे? रंजिश कोई नहीं थी। क्यों मारा? ये किशन ने मरवाया जी। ये घर से लेकर बैठा गए अपना आज। और इनके पास नरेश ने 2 दिन पहले धमकी भी दी है जी, तुझे मरवा देंगे। बिशन कौन है और नरेश कौन है? ये बिशन कुलेना को ही रहने वाला है, नरेश भी कुलेना को रहने वाला है और दिनेश भी कुलेना को है जी। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। हत्या से जुड़ी एक खबर, शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या हुई है, ऐसी जानकारी पुलिस तक पहुंच करके सामने आ रही है। वहीं नई दिल्ली के जापानी पार्क के डीडीए ग्राउंड में 108 कुंडीय श्री श्याम महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम महामंत्र की 1.25 करोड़ आहुतियां दी गई है। वहीं कार्यक्रम में सनातन धर्म के प्रसिद्ध एवं विद्वान संत महात्माओं के साथ साथ अनेकों धर्मों के धर्माचार्य भी उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में अनेकों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उस संदर्भ में हमारे दंडी महासभा के, अखिल भारतीय दंडी महासभा के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय और परम वीतरागी संत, परम विद्वान संत, काशी के एक महिमामंत प्रतिमूर्ति स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और वो काशी के विद्वानों की अभिमंसा आपने अभिव्यक्त की कि द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ, जिसके परमाचार्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में जिस तरह से परंपरा का, हमारी सनातन व्यवस्था का और हमारी जो आचार्य परंपरा है उसका जिस तरह से एक कहा जाए कि उसको विखंडित करने का प्रयास किया गया और उसमें परंपरा के विरुद्ध जाकर के कि एक तरफ आचार्य का, हमारे गुरु का स्वरूप विग्रह सामने रखा है और उसके सामने और आचार्य बनने के लिए और प्रयास किया जा रहा है, तो क्या हम लोग इतने संसारिक लोगों से भी इतने नीचे गिर गए? आज का बहुत अच्छा पवित्र शुभ दिन है। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश, मानवता, इंसानियत की रक्षा के लिए ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में प्रज्ञानंद श्री
प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज की नियुक्ति हुई है। हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। आज दंडी स्वामी अखिल भारतीय जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी विश्वदानंद जी महाराज जी ने दोनों पीठ के ऊपर शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए जो घोषणा की है। आज शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार शंकराचार्य जो पद है वो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 84 ग्रंथ का संदेश देने वाला संवाहक पद है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को आगे लेके जाता है। इस पद पर जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका पट्टाभिषेक होता है। आज घोषणा हुई है। के ऊपर ब्रह्मसूत्र के ऊपर हर हर महादेव। हरियाणा का खास बुलेटिन आप देख रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।